अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स सेट्स एंड फंक्शंस यूनिट नंबर 17। हम डिस्कस करेंगे बाइनरी रिलेशंस एंड फंक्शंस। बाइनरी रिलेशंस क्या होती हैं? इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन any subset R of the Cartesian product A cross B is called a binary relation from A to B. For an example, अगर A and B कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लाइक A is equal to 1 2 3 and B is equal to A B, then any subset R of the Cartesian product. अब अगर लेट सपोज हम इसका कार्टीजन प्रोडक्ट लेंगे, कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B हम फाइंड आउट करेंगे, उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस निकालेंगे, लाइक A क्रॉस B में नंबर ऑफ रिलेशंस 1A 1B, इसी तरह 2A 2B 3A 3B, ये रिलेशंस होंगी। डेट मीन्स के नंबर ऑफ रिलेशंस इसमें 6 होंगी। A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6। कार्टीजन प्रोडक्ट जो है A क्रॉस B, इसमें 6 सेट्स बनेंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल, इफ A एंड B आर एनी टू एम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट R ऑफ द कार्टीजन प्रोडक्ट। अब कार्टीजन प्रोडक्ट का कोई सबसेट हम ले लेते हैं R, लेट सपोज कोई हम R सबसेट ले रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B। फॉर एन एग्जाम्पल, टू रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज, अगर हमें टू रिलेशंस फाइंड आउट करनी है A टू B में, तो एक रिलेशन ये हो जाएगी 1A 1B, या फिर हम यूँ भी ले सकते थे 1A 2A और 3A भी ले सकते थे। हम कोई भी ले सकते हैं रिलेशन R1। इसी तरह R2 भी हम कुछ भी ले सकते हैं। सेकेंड रिलेशन हम लेंगे, दो रिलेशंस हमें फाइंड आउट करनी है अगर A टू B में, तो ये बाइनरी रिलेशंस कहलाती हैं। तो R2 क्या होगी? लाइक मैंने यहाँ पे 2A 3A एंड 3B ले लिया, मैं यहाँ पे 2A और 2B और 3B या 3A भी ले सकती थी, या 3A और 3B भी ले सकती थी। यानी कि सबसेट होना चाहिए, एनी सबसेट आर ऑफ द कार्टीजन प्रोडक्ट, कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, तो वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। कार्टीजन प्रोडक्ट में पूरा A क्रॉस B हम फाइंड आउट करते हैं, और बाइनरी रिलेशन में कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट फाइंड आउट करते हैं। लाइक R1 हमने फाइंड आउट कर लिया, R2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर यहाँ पे 3 रिलेशंस फ्रॉम A टू B होता, तो हम R3 भी फाइंड आउट करते। थर्ड रिलेशन हम कुछ भी ले सकते थे, 3A या 2B वॉट कुछ भी ले सकते थे। कोई एक सेट भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 सेट्स लिए हुए हैं। कोई एक सेट भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 सेट्स लिए हैं। हम यहाँ पे 2 सेट्स या वॉट 4 सेट्स भी ले सकते हैं, बस सबसेट होना चाहिए। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन। फंक्शन भी एक्चुअली बाइनरी रिलेशन होता है, इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। इफ f is a function from A to B, then we can write it as f A to B. For an example, अगर मैं कोई 2 सेट्स ले रही हूँ A एंड B, A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 और B के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6, तो फंक्शन एक्चुअली जो डोमेन और रेंज एक्चुअली क्या होता है? जो फर्स्ट सेट कहलाता है, लाइक यहाँ पे 1 ये 2 ये 5 और ये 4, ये डोमेन कहलाता है। और जो सेकेंड एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। लाइक ये 3 4 6 ये रेंज कहलाएगा। एनीवेज, अगर फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये 2 सेट्स हैं, तो a function is a binary relation in which for each element of domain there is one and only one element of range. अगर मैं ये 2 सेट्स ले रही हूँ, तो उसमें हर डोमेन के लिए, लाइक डोमेन फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, और जो सेकंड सेट्स के एलिमेंट होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। तो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। हर डोमेन के लिए एक एलिमेंट रेंज का होना चाहिए। लाइक यहाँ पे 1 3 2 4 3 5 एंड 4 6, लाइक इस तरीके से हमने ले लिया। ये फंक्शन हो गए A टू B। अच्छा, अब
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि 1 3 2 4 2 5 एंड 3 6, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. लाइक मैं यहाँ पे 1 3 2 4 2 5 एंड 3 6 ले रही हूँ, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन में फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, हर डोमेन के एलिमेंट के लिए वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज, एक एलिमेंट होना चाहिए रेंज का. और यहाँ पे जो डोमेन का एलिमेंट 2 है उसके लिए 2 रेंज है, 4 एंड 5. तो डेट मीन्स कि दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हर डोमेन के एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट रेंज का होना चाहिए. अब 2 के लिए तो 2 रेंज है, 2 4 भी है और 2 5 भी है, तो डेट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन. Domain, codomain and range. If f is a function from a to b, that is like this, then a is called its domain. That means कि first set a is called its domain and b is called its codomain, यानी कि second set. Whereas range of f is a subset of its codomain. ये तो डोमेन कहलाता है सेट ए, यानी कि फर्स्ट सेट. सेकंड सेट कोडोमेन कहलाता है, और जो सेकंड सेट का जो सबसेट होता है दैट इज कॉल्ड रेंज. लाइक सेकंड सेट है एक्स वाई एंड जी, और जो इसका सबसेट होगा वो सबसेट इसका एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है. यहाँ पे मैंने रेंज लिए एक्स जेड, यानी कि सबसेट जो लिए कोडोमेन का वो एक्स और जेड लिए. For an example from mapping diagram of F, this is a mapping diagram. Domain of F is equal to ABC. Domain क्या कहलाएगा? ABC. कोडोमेन क्या कहलाएगा? X, Y and Z. और रेंज क्या कहलाएगा? जो इसका सबसेट होगा X and Z. क्योंकि यहाँ पे मैंने AX जो रिलेशन बनाई है, AX, BX and CZ. Also f of a is equal to x. अच्छा, अब अगर फंक्शन ऑफ a हमें फाइंड आउट करना है, फंक्शन ऑफ a, तो वो क्या है? x है. इसी तरह फंक्शन ऑफ c क्या है? z है. और अगर फंक्शन ऑफ b हम फाइंड आउट करेंगे तो फंक्शन ऑफ b भी x है. f of b इज इक्वल टू x, ये भी x है. अच्छा, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन. Types of function, there are 5 types of function: into function, one function, into and one function, or this is also called injective function. Onto function, this is also called surjective function. One and onto function, this is called bijective function. Into and one होगा तो injective कहलाएगा, और onto and one होगा तो bijective कहलाएगा, और सिर्फ onto function होगा तो surjective कहलाएगा. इनटू फंक्शन, सबसे पहले हम इनटू फंक्शन डिस्कस करेंगे. फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अ फंक्शन f is a function of a to b, then a function a to b is called its function if range of f is a proper subset of b. इनटू फंक्शन कब होगा? जब रेंज ऑफ b जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा b का. अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं डोमेन ले रही हूँ a इज इक्वल टू एक्स वाई एंड z, और को डोमेन है a b एंड c, इसकी रेंज क्या होगी? सबसेट होगी b का, तो डैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन. लाइक a b c एलिमेंट्स हैं b के, तो इसका जो रेंज होगी वो होगी a एंड b, या a एंड c भी हो सकती है, b एंड c भी हो सकती है. यहाँ पे मैंने a एंड b लिए. फंक्शन क्या होगा? एक्स ए, वाई ए एंड जेड बी. फ्रॉम मैपिंग डायग्राम, हमने मैपिंग डायग्राम से ये फाइंड आउट किया कि एक्स ए, वाई ए एंड जेड बी. दिस इज इनटू फंक्शन. ये इनटू फंक्शन क्यों है? क्योंकि को डोमेन विच इज इक्वल टू बी, और बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी. को डोमेन का जो सबसेट है वो ए एंड बी हमने लिया, दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन कब होता है? जब रेंज जो है वो
कोडोमेन की प्रॉपर सबसेट होती है, तो इनटू फंक्शन कहलाता है। 1-1 फंक्शन, for any two sets A and B, a function f is called 1-1 function if distinct element of A have distinct images in B। यानी कि हर एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होगा। लाइक 1 का यहाँ पे 1 2 है, इसी तरह 2 3 है, 3 and 4 है, या यूं भी हो सकता था 1 3 2 2 and 3 4, ऐसे भी हो सकता था। मतलब हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होगा, एक जैसा इमेज नहीं होगा। लाइक 1 2 और 2 2 नहीं हो सकता, सेम इमेज नहीं हो सकता, तो 1-1 फंक्शन कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 and 4, then function f is equal to 1 2 2 3 and 3 4। अच्छा, into and 1-1 function or injective function, a function which is into as well as 1-1 is called injective function। injective function कब होगा? जब into भी होगा और 1-1 भी होगा, तो वो injective function कहलाएगा। into function कब होता है? range of f is a subset of b होगा। range of f is a subset of b कब होगा? जब इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट मौजूद नहीं होगा b का। लाइक b के जो एलिमेंट है 2 3 4 and 5, तो सबसेट क्या होगा इसका? 2 3 4 भी हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। और 1-1 फंक्शन क्या होगा? 1-1 फंक्शन ये होगा कि हर ए के एलिमेंट का जो इमेज है वो डिफरेंट होना चाहिए। लाइक 1 2 2 3 and 3 4। और इनटू फंक्शन कब होगा? जब रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है बी की। 2 3 and 4 हमने ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं बी के, एफ इज़ इक्वल टू 1 2 2 3 and 3 4। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनटू भी है और 1-1 फंक्शन भी है। onto function or surjective function, for any two sets A and B, a function f is called onto function or surjective function if range of f is equal to b। onto function or surjective function, for any two sets A and B, a function f is called onto function or surjective function if range of f is equal to b। अगर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b होगा तो वो onto फंक्शन कहलाएगा या सर्जेक्टिव। और into फंक्शन में क्या होता है? रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ b। अगर रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ b होता है तो वो into फंक्शन होता है, और अगर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b होता है तो वो onto फंक्शन कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोई दो सेट्स ले रही हूँ a एंड b, a के एलिमेंट्स हैं a b c एंड b के एलिमेंट्स हैं p q, तो फंक्शन क्या होगा? a p b q एंड c q, क्योंकि रेंज ऑफ f इक्वल है p के, तो ये onto फंक्शन कहलाएगा। 1-1 and onto function or bijective function, a function which is 1-1 as well as onto function is called bijective function। अगर कोई फंक्शन 1-1 भी होगा और onto भी होगा तो वो बाइजेक्टिव कहलाएगा। onto का मतलब ये कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b होना चाहिए, तो रेंज ऑफ f यहाँ पे b के इक्वल है, और 1-1 फंक्शन भी है ये, क्योंकि हर a के एलिमेंट के लिए b के डिफरेंट एलिमेंट हैं। लाइक कोई एलिमेंट भी सिमिलर नहीं है। 1 2 3 4 and 5 6 है। लाइक यहाँ पे 1 2 3 2 नहीं है, या 3 4 और 5 4 नहीं है, 3 4 and 5 4 नहीं है, सबके लिए डिफरेंट है, तो इस वजह से ये 1-1 फंक्शन भी कहला रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, a is equal to 1 3 5 and b is equal to 2 4 6, then function is equal to 1 2 3 4 and 5 6। ये 1-1 भी है और onto भी है, that's why ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस कंप्लीट हो गए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।